Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Target Need Biology. I am your biology educator Priyanka Kaushik. आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में जो फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट्स चैप्टर है उसका थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर आपका फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम करने वाले हैं थर्ड लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, देन आपका आंसर क्या होगा? एंड आई नो कि of course you know that what is the answer. Yes, true, it is chloroplast. You are absolutely right. Okay, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में हो रहा है ऑब्वियसली, लेकिन क्या ग्रीन लीव्स में ही होगा, प्लांट के किसी और पार्ट में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर ग्रीन स्टेम प्रेजेंट है यानी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी ग्रीन फ्रूट है उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, तभी उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। एंड ग्रीन सेपल्स हैं, ठीक है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अब हम बात करें तो हमें पता है कि इन लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स। अब इन मेसोफिल सेल्स की वॉल्स में बेसिकली मान लो कि ये एक मेसोफिल सेल है, इसके जो वॉल्स है बेटा, इसके साथ बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट अपने आप को इसकी वॉल पे अलाइन करके रखते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेसोफिल सेल्स में देयर आर अबंडेंट, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट्स हैं, अलाइन देमसेल्व्स, अपने आप को अलाइन करके रखते हैं ऑन वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स। राइट। अब बात आती है कि जो फोटोसिंथेसिस हम कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होगा, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन्स होती है। हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स आर देयर? 2 मेम्ब्रेन्स। One is outer membrane, and the second one is inner. Yes, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम कह रहे हैं आउटर, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन का काम क्या है बेटा? देखो, जो भी लाइट आएगी, ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसको ये ट्रैप करेगा, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम पूरा। राइट, तो हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है या फिर जो मेम्ब्रेन्स है, व्हाट विल दे डू बेटा? दे विल ट्रैप द लाइट एनर्जी या द लाइट, और वी कैन से द इंसिडेंट लाइट। राइट, इस लाइट को ट्रैक करने की कोशिश करें। अब आते हैं, अब और क्या क्या प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में? देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास अगर एक ऐसे कोइन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज थाइलेकोइड, और यहीं पर आपकी लाइट रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। दिस इज थाइलेकोइड, दिस इज आवर स्टेक बेसिकली। एंड ऐसे ही अगर बहुत सारे स्टेक्स ज्वाइन हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्रेना। व्हाट इज दिस? ग्रेना। दिस वन इज थाइलेकोइड, राइट, दिस वन स्टेक इज थाइलेकोइड, जहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रही है। जब बहुत सारे थाइलेकोइड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमा हो जाते हैं तो उसको हम कह रहे हैं ग्रेना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। ये जो इस क्लोरोप्लास्ट में फ्लूइड भरा हुआ है अंदर, इस फ्लूइड को हम कहते हैं बेटा स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में ही आपकी डार्क रिएक्शन होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन दिस क्लोरोप्लास्ट, तो हम पढ़ेंगे ये क्या है, ठीक है। स्ट्रोमा में अभी याद रखना आपको डार्क रिएक्शन होती है। अब इस स्ट्रोमा में हमने पढ़ा ग्रेना है, लेकिन ये जो ग्रेना है ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है ऐसे, ठीक है, इंटरकनेक्टेड रहता है कहीं ना कहीं, राइट।
यस, ओके। तो ये जो कनेक्शन दिखा रखा है इसको हम कहते हैं बेटा स्ट्रोमल लेमेले। व्हाट इज दिस? स्ट्रोमल लेमेले। इसका कुछ काम नहीं है, इसका काम है ग्रेना को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। इसमें ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर आपकी ये लाइट रिएक्शन चलती है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें डार्क रिएक्शन चलती है जिसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं। इसी स्ट्रोमा के अंदर इस क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का डीएनए है, ठीक है, खुद का डीएनए रहता है। दूसरी यहाँ पर इसी में अपने खुद के राइबोसोम्स रहेंगे, ठीक है। और याद रखना है इसमें 70S डीएनए पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम्स रहेंगे। और क्या हो सकता है बेटा? और इसमें स्टार्च के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें लिपिड्स की ड्रॉपलेट्स मिलती है स्ट्रोमा में, ठीक है। तो व्हाट आर दिस? दीज आर राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? लिपिड ड्रॉपलेट्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, एंड दीज आर स्टार्च ग्रेन्यूल। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ है। हमने क्या पढ़ा है? देखो, क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन्स हैं, वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज इनर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेनस सिस्टम का क्या काम है? इंसिडेंट लाइट को ट्रैप करना एंड देन आगे की रिएक्शंस परफॉर्म करना। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बेसिकली कलरलेस फ्लूइड है, मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट होगी। वन इफ वन कोइन लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, साइड इज देयर, इट इज थाइलेकोइड। और जब ये थाइलेकोइड आपस में एक दूसरे पर ऐसे जमा हो जाते हैं उसको हम ग्रेना कहते हैं। अब इसी में हमारी थाइलेकोइड में ही हमारी लाइट रिएक्शन हो रही होती है। ये जो आपस में कनेक्टेड कर रहे हैं ग्रेना को, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लेमेले। इस फ्लूइड के अंदर काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का डीएनए है, राइबोसोम है, इसके अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं एंड स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं। हमें पता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो शुगर जो बनती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बन रही है, लेकिन वो स्टोर जो होती है वो स्टार्च के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब आपने ये देखा कि सबका अपना अपना कुछ काम है इसमें, ठीक है। जैसे राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रही है, थाइलेकोइड में लाइट रिएक्शन हो रही है, मेम्ब्रेन लाइट को ट्रैप कर रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट में हम कह सकते हैं कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि एवरी स्ट्रक्चर हैज़ समथिंग टू डू, कुछ ना कुछ फंक्शन है हर स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, इसके अंदर कुछ रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है। क्या चलती है? कुछ रिएक्शंस चलती है। अब उन रिएक्शन का नाम क्या है? उन रिएक्शन का नाम है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। क्या नाम है बेटा? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होगी, ऑब्वियसली दिस इज लाइट डिपेंडेंट। इसमें फॉर्मेशन होती है ATP और NADPH2। इसमें लाइट तो नहीं चाहिए लेकिन लाइट के प्रोडक्ट्स चाहिए, लाइट रिएक्शंस प्रोडक्ट्स आर नीडेड। तो हम ये नहीं कह सकते कि डार्क रिएक्शन डार्कनेस में हो रही है या लाइट ड्राइविंग नहीं है। इट इज, क्योंकि इसमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स चाहिए, ATP और NADPH का इसमें यूज होता है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है बेटा, इन स्ट्रोमा। और लाइट रिएक्शन आपकी थाइलेकोइड में होती है, थाइलेकोइड में होती है, ठीक है। अब जो ये लाइट रिएक्शन है, स्ट्रोमा के अंदर आपके पास एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं फॉर डार्क रिएक्शन, फॉर डार्क रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस अब हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिकली इस लेक्चर के बाद हम कुछ पिगमेंट्स देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स चाहिए। आई होप कि ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हम बिल्कुल
छोटे छोटे क्रिस्प लेक्चर्स रख रहे हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे 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 क्लियर होते जाए। फिर हम थोड़े से लेक्चर्स की टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू सो मच।